everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 पे थे हम. So क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है poor rural laborers like Tulasi often do not have access to good medical facilities, good schools and other resources. हमारे जो रूरल एरियाज में जो लेबरर्स है जैसे कि तुलसी है, उनको कई बार अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती है, अच्छे स्कूल्स नहीं मिलते हैं और बाकी के रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं. You have read about inequality in first unit of this text. और इसी जो हमारी बुक है उसी के अंदर हमने पहले यूनिट में पढ़ा था जब हमने डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन की बात करी थी, तो हमने बात करी थी कि इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी के अंदर है. So the difference between her and Ramalingam is one of equality. तो वहां से तो हमने ये इन्फो कर दिया था, ये हमें पता चल गया था कि तुलसी और रामलिंगम के बीच में जो डिफरेंस है वो इनइक्वालिटी का केस है. Do you think this is a fair situation? तो क्या आपको लगता है कि ये fair situation है, सही है? What do you think can be done? आपको क्या लगता है कि क्या किया जा सकता है हमारे तुलसी की लाइफ को और बेटर बनाने के लिए? इसको आपको क्लास में डिस्कस करना है. क्लास में डिस्कस करना है तो वो आपको खुद करना है, बट एक ओवरव्यू दे देते हैं हम आपको कि कैसे डिस्कस करोगे, कैसे इनिशिएट करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कहोगे कि नहीं, दिस इज नॉट अ फेयर सिचुएशन. ये फेयर सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी उस सिचुएशन को कहते हैं जब किसी इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और इक्वल रिसोर्सेज नहीं मिल रहे. कहीं से भी ये फेयर सिचुएशन नहीं है. देयर शुड बी अ सीलिंग ऑफ लैंड. अब ये देखो ना, उस बेचारे के पास बिल्कुल लैंड नहीं है. वहीं हमारा जो रामलिंगम है, ही हैज 20 acres ऑफ लैंड. So there should be a ceiling कि किसी इंसान के पास इससे ज्यादा लैंड नहीं होनी चाहिए, इतनी ही जमीन किसी के पास होनी चाहिए ताकि हर किसी के अंदर जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हो सके. और तुलसी जैसे लेबरर को कुछ छोटा ही सही बट कुछ ऐसा जमीन का टुकड़ा मिले जिनके ऊपर वो आश्रित हो सके, डिपेंडेंट रह सके. It will help everyone to have some land where one can earn one's livelihood. जहाँ पे एक इंसान अपना लिवलीहुड अर्न कर सकता है अगर उनके पास थोड़ी सी भी जमीन हुई तो. अपॉर्चुनिटी शुड बी इक्वल फॉर ऑल. हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले, सभी को समान अधिकार मिले किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करने का. प्राइमरी एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी. और प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी बनाया जाए, सभी के लिए जरूरी बनाया जाए. और आपको जान के खुशी होगी कि 2004 से सभी के लिए प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी हो चुका है. सो एफर्ट्स शुड बी मेड टू प्रमोट एजुकेशन अमंग द पुअर. और लोगों में जो हमारे गरीब समुदाय है उनके पास भी हमें एजुकेशन पहुंचाना चाहिए. उनको भी एजुकेशन के लिए, उनके लिए एजुकेशन के लिए एफर्ट्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को. इससे होगा क्या? इट विल हेल्प देम टू नो देयर राइट्स एंड अदर अवेयरनेसेस. So what happens अगर आपके पास एजुकेशन है, आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि दिस इज माय राइट. अगर आपके पास एजुकेशन ही नहीं है तो आपको नहीं पता है कि आपका हक क्या है, आपके लिए क्या सही है और आपको कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है उनसे दूर रखा जा रहा है. तो एजुकेशन होगा सो यू विल नो अबाउट योर राइट. ये मेरा हक है, वोट करना मेरा अधिकार है, मेरे को अपना जो मन करेगा, जो भी मेरा मन करेगा उस व्यवसाय को चुनना मेरा अधिकार है, मेरा फ्रीडम का अधिकार है. तो ये सब आपको कैसे पता चला है? थ्रू द एजुकेशन. और अगर पुअर्स तक ये एजुकेशन पहुंचेगी तो पुअर को भी एहसास होगा, जो हमारा पिछड़ा समूह है उनको भी एहसास होगा कि उनके पास भी ये सारी राइट्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है. तो ये जो इनइक्वालिटी का केस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ना सही ज्यादा कम होगा. सो दिस इज द वे आप अपने क्लास के अंदर इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए. What do you think the government can do to help farmer like Sekar when they get into debt? Discuss. Now this question also has to you have to discuss. Discuss ही करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी. क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को शेखर जैसे लोगों की हेल्प करने के लिए क्या करना चाहिए? आप अपने जितने भी राय हैं, जो भी आपको लगता है कि ये चीजों से शेखर की हेल्प हो सकती है ताकि वो डेब्ट के अंदर ना फंसे, कर्ज तले ना दबे, वो सारे अपने जो भी आपकी थिंकिंग है, जो भी आपके पॉइंट्स है वो हमें कमेंट करके बताओगे.
यहाँ पे हमने थोड़ा सा सिर्फ आपको बता दिया है ताकि आप अपने क्लास के अंदर आराम से डिस्कस कर सको। सो व्हाट आर द पॉइंट्स हियर? गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड असिस्टेंस टू फार्मर लाइक शेखर। शेखर जैसे फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। किस तरीके की असिस्टेंस, किस तरीके की हेल्प? पहला, इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट लोएस्ट रेट। क्योंकि शेखर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि इनका जो लोन है वो हाई रेट का होता है, जिसकी वजह से डेट में फंस जाते हैं। तो सरकार क्या कर सकती है, इन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन दिलवा दे या फिर लो इंटरेस्ट पे लोन दिलवाए। Also, seed and fertilizer and pesticide can also be provided to him on subsidized rate. यानी कि सब्सिडी दिलवाई जाए उसे सीड के ऊपर, फर्टिलाइजर के ऊपर और पेस्टिसाइड के ऊपर। सब्सिडी का मतलब होता है कि आपने किसी प्राइस के ऊपर कोई भी चीज खरीदी, फॉर इंस्टेंस 50 रुपीज का आपका टॉफी है, ओके, आप गए, आपने 50 रुपीज पे किए दुकानदार को और आप घर आए। आप अब क्या करोगे, अपने मम्मी पापा को बताओगे कि मैंने 50 रुपीज का ये सामान खरीदा है। आपको 5 रुपीज पर डे खर्च करने हैं, ठीक है। आपके पापा ने कहा है कि आपको 5 रुपए में दूंगा, बाकी जितने भी तुम्हारे एक्सपेंसेस है वो मैं तुम्हें भर दूंगा, मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन क्या है, आपको खुद से वो सारी चीजें खरीदनी है। तो आपको क्या करेंगे, आपके पापा आपने 50 रुपए में खरीदा है, आपके पापा आपको 45 रुपीज जाके उस दुकानदार को दे देंगे क्योंकि आपने उस दुकानदार को सिर्फ 5 रुपए दिए हैं। तो ये सब्सिडी कहलाती है कि सरकार खुद से क्या कर रही है, रेट्स को कम नहीं कर रही है, सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, यानी जो बचा हुआ अमाउंट है वो खुद पे कर रही है। तो ये सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाए हमारे शेखर जैसे फार्मर्स को ऑन सीड्स, ऑन फर्टिलाइजर एंड ऑन पेस्टिसाइड्स। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे हमारे शेखर की हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपेयर द सिचुएशन ऑफ शेखर एंड रामलिंगम बाय फिलिंग आउट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल के अंदर आपको क्या भरना है, रामलिंगम और शेखर की लाइफ को भरना है कि इन दोनों की लाइफ की जो सिचुएशन है वो कैसे अलग अलग है। तो सबसे पहला है लैंड कल्टिवेटेड। हमारा शेखर कितना लैंड कल्टिवेट कर रहा है, 2 एकर्स, वही रामलिंगम 20 एकर्स। लैंड रिक्वायर्ड, सॉरी लेबर रिक्वायर्ड। तो लेबर रिक्वायर्ड में क्या होता है कि लेबर, कितने लेबर्स की जरूरत होती है, क्या ये लेबर्स हायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें पूछ रहा है। शेखर को कोई भी जरूरत नहीं होती है लेबर हायर करने की, वहीं पे हमारा रामलिंगम लेबर्स हायर करता है। क्या उन्हें लोन चाहिए, किस लिए चाहिए, ही रिक्वायर लोन फॉर सीड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। इन कामों के लिए हमारे शेखर को लोन की जरूरत है। वहीं हमारा जो रामलिंगम है उसे लोन मिलता है, बट वो कहाँ से लेता है, फ्रॉम बैंक फॉर एस्टैब्लिश अ मिल, मिल को एस्टैब्लिश करने के लिए। ही रिक्वायर्ड लोन्स फॉर सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड फ्रॉम लोकल, यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ, फ्रॉम लोकल मनी लेंडर्स। तो वो क्या कर रहा है, हमारा रामलिंगम तो बैंक से ले रहा है लोन्स को, बट हमारा शेखर लोकल मनी लेंडर यानी कि साहूकार जो आसपास उसके रहते हैं उनसे पैसे उधार ले रहा है। नेक्स्ट चलते इसमें ही है, ही टेक लोन फ्रॉम ट्रेडर, ट्रेडर से लोन ले रहा है जो कि हमने अभी बताया। सेलिंग ऑफ हार्वेस्ट, हार्वेस्ट ही वहां पे सेल कर रहा है। ही सेल्स अ फ्यू बैग्स ऑफ पेडी टू पे बैक द लोन, पे बैक करने के लिए ये लोन को क्या कर रहा है, अपने लोन को सेटल करने के लिए अपने हार्वेस्ट के कुछ हिस्से को किससे बेच रहा है, ट्रेडर्स को बेच रहा है। वही रामलिंगम क्या करता है, ही सेल्स his harvest in town on market price, शहर में जाके ये अपना हार्वेस्ट बेचता है, अपने क्रॉप को बेचता है और किस रेट पे बेचता है, ऑन मार्केट प्राइस, ओके। नेक्स्ट देखो, अदर वर्क डन बाय देम। अब ये और क्या क्या काम करते हैं शेखर। सबसे पहले तो उसके पास एक हाइब्रिड काऊ है जिसके दूध को वो बेचता है, सेल इन द
डेयरी फार्म। ठीक है, ये क्या कर रहा है, डेयरी फार्म में बेचता है अपने दूध को। वहीं हमारा जो रामलिंगम है, ये ओज अ राइस मिल एंड अ शॉप सेलिंग सीड पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। तो हमारे दोनों के पास ही कुछ ऐसे साधन है जिनके थ्रू हमारे दोनों ही शेखर और रामलिंगम एक्स्ट्रा मनी कमाते हैं। एक अपने दूध को, गाय के दूध को लोकल मिल्क कॉर्पोरेटिव में या फिर एक लोकल डेयरी फार्म के अंदर बेच के अपने लिए एक्स्ट्रा मनी कमा रहा है, तो वही दूसरे के पास शॉप है, दूसरा जो है हमारा वो क्या कर रहा है, ही हैज अ राइस मिल और वो सीड को भी सेल कर रहा है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विद दिस हमारा ये चैप्टर खत्म हो जा रहा है। Also one more thing, हमारा जो www.evidyarthi का वेबसाइट है, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, चाहे वो MCQ हो इस चैप्टर का या फिर इस चैप्टर के PDF नोट्स हो, वो सभी अवेलेबल है और वो सभी फ्री में अवेलेबल है। सो गो चेक आउट द साइट एंड जितने भी यहाँ पे आपको चीजें मिलेंगी, जितनी भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, उनको जाके अवेल करें। Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.